अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को। उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। भागीर बनकर के आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट केंद्र का आ गया। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया। ईआरसीपी पे पूछना चाहता हूं, जब शुरुआत हुई थी तो 3921 एमसीएम पेयजल की बात हुई। 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 एमसीएम पानी की जो इनकी नोट शीट चली और जो बैठक का जो कार्यवाही विवरण जारी हुआ उससे हमें पता लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। केंद्र ने उल्टे, हमारी सरकार ने जब काम चालू किया और 10,000 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से, तो चिट्ठी दी यहाँ के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कोई एमओयू किया बताते हैं। आप बार बार कहते हैं हम गए, प्रधानमंत्री जी का आभार, और हमने वहां पर एक समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो समझौता क्या है? जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जो पानी हमको 3921 एमसीएम मिलना था उसके ऊपर माननीय वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था, वहां की सरकार को ऐतराज था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्रवाई के लिए स्टे ले रखा था। तो आपके एक एमओयू आपके साइन होते ही, आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी? आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने पीकेसी बनाई, साहब बना लो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने उसके बाद में नाम चेंज कर लिया। आप बताओ तो सही कि आपने केंद्र सरकार ने एक धेला दिया क्या? 1 रुपया दिया क्या? आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहाँ है? दूसरा बजट केंद्र का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने स्टेट फंड से पैसा दे करके जो 26 बांध थे केवल, उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया और 12,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू करा दिया, और आपकी डबल इंजन की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी आप यमुना जल के लिए बहुत वाई लूट रहे हैं, और पता नहीं कितने होर्डिंग आपके लगे तो सरकारी खर्चे पे हैं, व्यक्तियों ने एक नहीं लगाया। आप गिनवा लेना, मेरी बात मान लेना। आपने कहा कि यमुना जल के अंदर, आप बताइए 1994 में समझौता हुआ और 1190 एमसीएम पानी हमको मिलना था। 3100 क्यूसेक की डीपीआर बना करके हमने 2021 में भेजी। आपकी केंद्र की सरकार ने कुछ किया नहीं, और 17 फरवरी 2024 को आप आनन फानन में एक समझौता करते हैं, 4 महीने के अंदर डीपीआर की बात करते हैं, और जो समझौता आपने आज तक आउट नहीं किया, लेकिन मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है कि 577 एमसीएम पानी मिलेगा, 24,000 क्यूसेक पानी पहले हरियाणा लेगा, पहले हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी लेगा। उसके बाद में 4 महीने, केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने में अगर फ्लड छलकता है ऊपर से, ये पूरा लेने के बाद में हरियाणा में, तो उसके बाद में 4 महीने में पाइपलाइन से आप पानी ले जा सकते हो। और आप होर्डिंग लगा रहे हो बड़े बड़े अलग अलग जैकेट पहन करके कि साहब
भागीरथ बन करके आए, भागीरथ बन करके आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। आज 12 महीने से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री जी, आपकी संयुक्त टास्क फोर्स भी नहीं बनी, आपकी डीपीआर नहीं बनी। एक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, शर्म आनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।